हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th एंड 12th में फिजिक्स का डर जो होता है बच्चों के अंदर। तो एक सेगमेंट ऐसा होता है स्टूडेंट्स का जिनके अंदर ये हाइप होती है कि फिजिक्स बहुत टफ है। अब इसमें कुछ ऐसे भी आते हैं जो मैथ्स के होते हैं, जिनके पास 11th 12th में मैथ्स होता है, और बायो वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास 11th 12th में बायो होता है, उनके अंदर तो एक अलग ही डर होता है फिजिक्स को लेके, क्योंकि उनका मैथ्स नहीं होता। तो उनको और ज्यादा प्रॉब्लम आती है फिजिक्स को लेके। तो आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि क्लास 11th 12th में जिनके पास मैथ्स है उनको क्या करना चाहिए अपने फिजिक्स के फियर को कंट्रोल करने के लिए, और जिनके पास बायो है हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि वो कैसे अपना फियर ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके पास मैथ्स है क्लास 12th में। आने वाली मतलब इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बायो वाले बच्चों के लिए भी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके पास मैथ्स है अपने क्लास 12th में। तो वो क्या कर सकते हैं? वो सिंपली क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सबसे पहला जो पॉइंट है कि बिगिनिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि मैथ से आपके पास कोई डर नहीं है कि आपको डेरिवेशंस में प्रॉब्लम आएगी, आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सबसे पहले बिगिनिंग से स्टार्ट करें। तो बिगिनिंग से स्टार्ट करने का क्या मतलब है? आप पहला चैप्टर लीजिए और उसको गो थ्रू कीजिए, उसकी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या आती है? फर्स्ट गो विद एनसीईआरटी देन एनी रेफरेंस बुक यू नीड। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट्स के साथ, वो ये होती है कि वो सीधा हेल्प बुक की तरफ भागते हैं। तो सेकंड जो आपके लिए पॉइंट होगा, एनसीईआरटी फर्स्ट। तो हेल्प बुक की तरफ कभी भी नहीं भागना है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी कीजिए। एनसीईआरटी सबसे पहले आप एनसीईआरटी क्यों कीजिए? क्योंकि जो हेल्प बुक होता है उसमें आपके न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेसिक से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एडवांस तक जाते हैं। तो आप एक हेल्प बुक को उसके थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी होनी चाहिए। थर्ड जो बात आपके लिए होनी चाहिए वो होता है, कंसेप्ट को समझिए ना कि रटिए। ठीक है, मेमोराइज नहीं करना है। कंसेप्ट को समझना है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। क्योंकि मेमोराइज करेंगे तो वो आप भूल जाएंगे, कहाँ अप्लाई करना है भूल जाएंगे। क्योंकि कंसेप्ट को अप्लाई करना भी फिजिक्स में एक मेजर रोल होता है। कंसेप्ट कहाँ पर अप्लाई होगा, कौन सा अप्लाई होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए, जब भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, है ना। फोर्थ जो पॉइंट मैं मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो आपको पीवाई क्यूज भी करने हैं फॉर जेई एस्पिरेंट्स। पीवाई क्यूज मस्ट हैं, क्योंकि वो आपको एक पैटर्न बताते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो आपको एक पैटर्न बताते हैं कि जेई एस्पिरेंट्स को किस तरीके के क्वेश्चंस फिजिक्स में सॉल्व करने चाहिए। तो किसी भी, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट्स जेई वेदर इट्स नेट नीट, तो आपको पीवाई क्यूज पक्का करने चाहिए, क्योंकि वो आपको एक बताते हैं कि आपको किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस करने चाहिए, आपको सॉल्व करने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रैक्टिसिंग डेली। कीप प्रैक्टिसिंग डेली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आपने कंसेप्ट कहीं भी, अगर आप किसी कोचिंग ले रहे हैं, कोई आप स्कूल में आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप जो कंसेप्ट रोज समझ के आ रहे हैं उसको हाथ के हाथ उसी दिन कवर कीजिए। उसको पेंडिंग मत छोड़िए। अगर आपने एक चैप्टर शुरू किया है तो उसको 10 दिन 20 दिन के अंदर कवर करने की कोशिश कीजिए। जो आपने टारगेट सेट किया है डेली, वो उसको फॉलो कीजिए, शुरुआत से कीजिए, वरना आगे जाके प्रॉब्लम होती है।
सबसे बड़ी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कर लेंगे, आखिरी में जाके वो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, 12-13 चैप्टर्स को कवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो शुरुआत से अगर आप करेंगे तो लास्ट में जाके बर्डन कम होगा। 11th 12th में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले दिन से आपको करना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, वेदर इट्स फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स के पास बायो है उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए सबसे पहली जो एडवाइस रहेगी कि अपना जो बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ एक बार आप देखिए। बेसिक मैथ से मेरा क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और जो भी बेसिक मैथ्स होती हैं जैसे मल्टीप्लाई, प्लस करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब तो आपको आते ही है। लेकिन ये दो चीजें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, ये चीजें आपको थोड़ी सी आप इनको गो थ्रू कीजिए। बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। आप सिर्फ वो टॉपिक्स कवर कीजिए मैथ के जो आपको फिजिक्स में हेल्प करेंगे। तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। इवन आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको वो मैथ का पोर्शन करना पड़ेगा जो फिजिक्स में काम आता है। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वो है बायो के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आपको जाना है रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, जो मैथ्स वालों के लिए भी था, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यहां पर भी मेरी एक ही सलाह रहेगी कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मेमोराइज मत कीजिए। मेमोराइज करेंगे तो कहाँ कंसेप्ट को लगाना है, कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, वो नहीं हो पाएगा, मेमोराइज करने पे नहीं होता है। थर्ड पॉइंट वही होगा, कीप प्रैक्टिसिंग डेली। आप स्कूल में कर रहे हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, जो आपने जिस दिन किया है उसी दिन उसको कवर कीजिए। कीप प्रैक्टिसिंग डेली, ये आपके लिए भी पॉइंट है। और आपके लिए एक और पॉइंट मस्ट है कि आपको तो सिर्फ एनसीईआरटी से शुरू करना है। एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी क्यों मस्ट है, सिर्फ आप उसके न्यूमेरिकल्स कीजिए, आप उसकी थ्योरी कीजिए। मैं जानता हूं अब 11th 12th में एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू कहां से बनेंगे, एनसीईआरटी से बनेंगे। एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स के बीचों बीच कहीं किसी लाइन से बन सकते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी को रीड किया है शुरुआत से, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यूज, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरी बात, न्यूमेरिकल आप कहीं और से भागेंगे कि न्यूमेरिकल कहीं और से कर लेते हैं, कहीं और से कर लेते हैं, लेकिन मैं ये लिख के देता हूं एनसीईआरटी से एग्जांपल, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है क्लास 12th 11th 12th बोर्ड एग्जाम्स में। क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि क्लास 12th के जब मैंने एग्जाम दिया था बोर्ड का, तो उसमें 2 से 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स फिजिक्स में डिट्टो पूछे गए थे। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो एनसीईआरटी ही मस्ट है। आप किसी और रेफरेंस बुक की तरफ भी मत भागिए। और नंबर 5th, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा जो नीट एस्पिरेंट्स हैं। नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको सब कुछ करना होगा, यानी कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो आपको करने ही होंगे। लेकिन अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग से, तो स्टार्ट कीजिए इजी चैप्टर्स से। इजी चैप्टर्स से मेरा क्या मतलब है, सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिर आप किसके साथ जा सकते हैं, एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फिर आप किसके साथ जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये इजी चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, आप कर सकते हैं इनको। उसके बाद आप किस पे जा सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इजी क्वेश्चन बनता है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नीट एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगा, इजी टॉपिक्स को कवर कीजिए सबसे पहले। फिजिक्स में, ये मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो नीट एस्पिरेंट्स को इजी चैप्टर्स से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि टफ करेंगे तो पहले ही एक डर बैठ जाएगा कि फिजिक्स तो मेरे से नहीं होने वाली, और इजी करेंगे तो आप कुछ तो गेन करेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स में आप कुछ तो कवर कर पाएंगे।
लेकिन अगर आप पहले ही टफ लेके बैठ जाएंगे तो फिजिक्स आपसे नहीं हो पाएगी, आपको लगेगा कि ये तो यार बहुत टफ है, फिजिक्स मेरे से नहीं हो पाएगी। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप इजी टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आप कुछ गेन भी करेंगे और आपको आगे बढ़ने का भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं अब टफ की तरफ भी जा सकता हूँ। आप कुछ टफ करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप पहले ही टफ ले लेंगे तो वो इजी वाला तो होगा ही नहीं, और टफ तो बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि फिजिक्स तो मेरे से नहीं होने वाली। तो ऐसी ही स्ट्रेटेजी वीडियोस क्लास 11 12 और क्लास 11 12 के चैप्टर्स को कवर करने के लिए फिजिक्स के, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।